नमस्कार बच्चों, तो मध्याह्न हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि श्यामपट पर लिखा हुआ है कभी साक्षियों का अनुवाद कल पीपीटी के माध्यम से और ब्लैक बोर्ड का कार्य करते हुए मैंने आप लोगों के सामने स्पष्ट किया। इसके अलावा हमारा एक दोहा जो रह गया था, उस दोहे को अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। तो दोहा है, आपका अंतिम दोहा है। ये दोहा अंतिम दोहा है और इस दोहे में कुछ विशेष बात की गई है जो अपना शब्दार्थ न दे करके भावार्थ ज्यादा देता है। ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी ने कहा, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथी। यही दुआ है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इस बात से अवगत करवाया कि इसके अंदर शब्दार्थ कम भावार्थ अधिक स्पष्ट करवाया गया है। कबीरदास जी ने कहा, हम यानी हमने, घर यानी घर, जालिया यानी जला दिया, अपना यानी अपना। पूरी पंक्ति का अर्थ है कि हमने अपना घर जला दिया। ठीक है, कैसे जलाया? लिया यानी लेकर, मोराड़ा यानी मशाल, जिसको आपकी पुस्तक में दिया हुआ है जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी जिसे मशाल कहते हैं। और हाथी यानी हाथ में। तो यहाँ पर भी अर्थ स्पष्ट है। क्या कहते हैं? कबीरदास जी ने कहा कि अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर मैंने अपने ही घर को जला दिया है। तो ये अच्छा व्यक्ति है जो अपना घर जला करके भी लोगों को बता रहा है कि मैंने अपना घर जला दिया। यहाँ घर जलाने का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ अभिव्यक्त होता है। बेटा, ध्यान देने योग्य बात है कि कोई व्यक्ति अपना घर जलाकर ही दूसरों के आगे ये नहीं कहता फिरता कि मैंने अपना घर जला दिया है। यहाँ अपना घर जलाने का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ अभिव्यक्त करवाया जा रहा है। अब वो विशेष अर्थ क्या है, इसी पहली पंक्ति पर वापस से चलते हैं। क्या कहते हैं? हम यानी हमने, अपना यानी अपना, घर यानी घर, जला दिया, जालिया यानी जला दिया। कैसे? अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर। कबीरदास कहते हैं कि अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर मैंने अपने घर को ही जला दिया। अर्थात अपना घर, हृदय रूपी घर, मन रूपी घर। इस मन रूपी घर में आपको पता है तरह तरह की दुर्भावनाएं भी विद्यमान होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो दुर्भावनाएं हैं ये मनुष्य को एक सात्विक मनुष्य बनने से रोकती हैं। तो और मुराड़ा यानी मशाल, जलती हुई मशाल का अर्थ है तप, तपस्या, साधना, योग। कबीर कहता है, कबीरदास जी के अनुसार कि मैंने अपने जीवन में हाथ में ले लिया यानी स्वीकार कर लिया। मैंने अपने जीवन में साधना या तपस्या के मार्ग को स्वीकार कर लिया और इस साधना और तपस्या के माध्यम से मैंने अपने हृदय रूपी घर में जितनी भी दुर्भावनाएं थी उनको जलाकर नष्ट कर दिया। आई बात समझ में? यहाँ मुराड़ा का भावार्थ क्या है? साधना या तपस्या का मार्ग। कि कबीरदास जी कहते हैं हाथी यानी स्वीकार कर लेना, हाथ में लेना, स्वीकार करना। कि कबीरदास जी ने बताया कि मैंने साधना के मार्ग को स्वीकार करते हुए अपने हृदय रूपी घर में से जितनी भी दुर्भावनाएं थी उनको जलाकर नष्ट कर दिया। यानी अब मैं अपने आप को इस सांसारिक माया मोह से बिल्कुल मुक्त अनुभव करता हूँ।
अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, अब यानी इस समय, घर यानी वही हृदय रूपी घर, जाले यानी जलाऊंगा, पास का, पास यानी उन लोगों, और का यानी का, का यानी का, कि मैं अब इस समय उन लोगों का हृदय रूपी घर जलाऊंगा, यानी अब मैं उन लोगों के हृदय रूपी घर की दुर्भावनाओं को नष्ट करूंगा। इन लोगों की, जे यानी जो, चले यानी चलते हैं, हमारे यानी मेरे, या हमारे, साथी यानी साथ में, यानी अब भी जो व्यक्ति मेरे साथ चलते हैं, यानी मेरे शिष्य बने हुए हैं, मेरे अनुयायी बने हुए हैं, मैं इस साधना की क्रिया के माध्यम से अब उन लोगों के हृदय रूपी घर में विद्यमान दुर्भावनाओं को जलाकर नष्ट कर दूंगा, ताकि वो भी इस सांसारिक मोह के बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वरीय भक्ति में अपना मन लगा सके। फिर से एक बार देखना बेटा, इस दोहे का शाब्दिक अर्थ कम और भावार्थ अधिक अभिव्यक्त होता है। कबीरदास जी ने कहा कि हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, कि मैंने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर अपने ही घर को जला दिया। यहाँ कबीरदास जी का तात्पर्य है, भावार्थ है कि अपने हृदय रूपी घर में विद्यमान दुर्भावनाओं को साधना के मार्ग से, तपस्या के मार्ग से मैंने बिल्कुल नष्ट कर दिया है, और इस समय मैं उन लोगों के हृदय रूपी घर में विद्यमान दुर्भावनाओं को नष्ट करने जाऊंगा, जलाना चाहूंगा। जो व्यक्ति आज भी हमारे साथी बनकर हमारे साथ चल रहे हैं, अर्थात जो व्यक्ति मेरे अनुयायी या शिष्य बने हुए हैं, उन शिष्यों को भी मैं इस सांसारिक मोह से मुक्त करवाकर ईश्वरीय साधना के मार्ग की ओर प्रवर्तित करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है अब अच्छे ढंग से इस दोहे का अर्थ भी आप लोगों को समझ आया होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हमारी पाठ्य पुस्तक के दोहे, सबसे पहला दोहा था ऐसी वाणी बोलिए, हमने पढ़ा ऐसी वाणी बोलिए, ठीक है। दूसरा दोहा कबीरदास जी के अनुसार कस्तूरी कुंडली बसे, दूसरा दोहा कस्तूरी कुंडली बसे। तीसरा दोहा, तीसरे दोहे में कहा उन्होंने कि जब मैं था तब हरि नहीं, ये दोहा दिया गया है तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर कबीरदास जी ने लिखा चौथा दोहा, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है। चौथा दोहा। पांचवा दिया गया विरह भुवंगम तन बसे, विरह भुवंगम तन बसे। अगला दोहा निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए। और उसका अगला पोथी पड़पड़ जगमुआ, पोथी पड़पड़ जगमुआ। और अंतिम दोहा जो आपके ब्लैक बोर्ड पर पूरा लिखा गया है कि हम घर जालिया आपना। दोबारा से देखो, ऐसी वाणी बोलिए, पहला दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, ईश्वर सर्वव्यापक है। जब मैं था अहंकार का त्याग, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दीपक देखा, ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया कि ईश्वर का ही अंश आत्मा मेरे भीतर है, इसलिए मेरा सारा ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सुखी है सब संसार है, इस संसार के सारे लोग सुखी हैं। एक दुखी तो दास कबीर है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो सांसारिक मोह में लिप्त होकर के अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खाते हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं, और कबीर जो है रात दिन ईश्वर की भक्ति में जागता है और ईश्वर प्राप्त न होने के कारण रोता रहता है। विरह भुवंगम, ईश्वर से दूर रहने का जो दुख है विरह, वो भुवंगम यानी सांप के दंश की तरह पीड़ा देता है। मंत्र न लागे जाए और उससे दूर होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय काम नहीं करता। राम वियोगी ना जीवे, ईश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति जीवित ही नहीं रहता, और जीवित रह भी जाए तो वो पागल हो जाता है।
निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी बुराइयां आपके सामने उजागर करेगा और आपके स्वभाव में अपने आप ही आप सुधार करके उस स्वभावगत बुराइयों को दूर करने का प्रयास करोगे। आपका स्वभाव बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। और ठीक बड़ी बड़ी ज्ञान की किताबें पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति सभी मनुष्यों के प्रति समान रूप से व्यवहार नहीं करता, उनमें भेदभाव करता है, वो चाहे कितना भी ज्ञानवर्धक किताबों का पठन पाठन करता हो, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। एक ही अक्षर, एक ही अक्षर कभी नष्ट ना होने वाला प्रियतम अर्थात ईश्वर का अगर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर ले तो वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है, अर्थात उसे ईश्वर का अंश सभी के भीतर है। जो आत्मा के रूप में है तो सभी मेरे समान है, मेरे ही ईश्वर का अंश है। और अंतिम दोहा, हम गढ़ जालियां अपना लिया मुराड़ा हाथी, तो जिसमें बताया है कबीरदास जी ने कि साधना के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने हृदय रूपी घर के अंदर जितनी भी दुर्भावनाएं थी उनको नष्ट कर दिया। तो मैं मानती हूँ बेटा कि मेरे इन प्रयासों के माध्यम से मेरे बच्चों को जो है इन दोहों का सारा अर्थ अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और इन दोहों का अर्थ समझ आते ही आगे दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी हमें अपने आप ही आ जाएंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्नों में दिया गया है, पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों में कहते हैं मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे मिलती है। तो जैसा कि पहला दोहा था, ऐसी वाणी बोलिए, दोहे पर ध्यान देना। वो प्रश्न में है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे मिलती है। तो कबीरदास जी ने ये बताया है कि जब आप मधुर वाणी का प्रयोग करते हो तो उस मधुर वाणी को सुन करके दूसरे व्यक्ति हैं वो सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि मधुर वाणी बोलने वाले व्यक्ति में किसी तरह का कोई अहंकार नहीं रहता है। जब अहंकार शून्य होकर के व्यक्ति इस तरह की वाणी का प्रयोग करता है तो दूसरों को सुख का अनुभव होता है, और जो व्यक्ति स्वयं है वह भी मृदुल वचन बोलने के कारण बहुत ही आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वो अहंकार से रहित बिल्कुल विनम्र और शालीन हो जाता है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपको इस दोहे में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिखाई देने पर भी अंधेरा कैसे मिट जाता है। यह तो प्राकृतिक सत्य है कि जब दीपक को प्रज्वलित किया जाता है तो वह दीपक जो है अंधकार का नाश कर देता है, लेकिन कबीरदास जी की इन साक्ष्यों में उन्होंने बताया है, तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कि जब व्यक्ति के भीतर व्यक्ति ने ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश का दीपक अनुभव कर लिया, उसको देख लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, तो उसका जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वह स्वतः ही नष्ट हो गया। क्योंकि कबीरदास जी ये मानते हैं कि जब व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार नष्ट होता है तो उसे हरि की प्राप्ति हो जाती है। अब हरि है, मैं नहीं, यानी मैं खत्म हो गया, ईश्वर प्राप्त हो गए, और ईश्वर प्राप्त होने की वजह से ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार होने से उसका ज्ञान रूपी अंधकार सारा स्वतः ही नष्ट हो गया। तीसरे प्रश्न में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और उसे क्यों नहीं देख पाते। तो दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कबीरदास जी ने इस दोहे में मृग यानी हिरण के उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट की है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ विद्यमान होता है। वो अज्ञानी है और अज्ञानी होने के कारण पूरे जंगल में उसकी महक, उसकी सुगंध को ढूंढता रहता है। वैसा ही अज्ञान मनुष्य में भी है, और अज्ञानी मनुष्य भी ईश्वर की तलाश में अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, जबकि यही ईश्वर उसके अंतर यानी अंतरात्मा में निवास करता है। तो कबीरदास जी ने अपनी इस बात को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर भी कह रही हूँ, जब भी किसी पद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दो तो जरूर से उस पद्यांश की एक पंक्ति वहां पर जरूर मेंशन करो। ये आपके उत्तर को और ज्यादा एक तो प्रभावशाली बना देती है और आकर्षित कर देती है उस एग्जामिनर को जो चेक करता है। वो खुद सोचता है कि अरे वाह, इन बच्चों को इन पंक्तियों को भी याद करवाया हुआ है। अगला प्रश्न कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार
संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? सोना और जागना किसके प्रतीक हैं और यहाँ कवि ने इनका प्रयोग क्यों किया है? 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले सुखी कौन है? सुखिया सब संसार है। संसार के सारे लोग सुखी हैं क्योंकि वो ईश्वरीय भक्ति से दूर होकर के इस सांसारिक माया मोह में लीन होकर अच्छे अच्छे भोज्य खाते हैं और निश्चिंत होकर सोते हैं। और दुखी कौन है? दुखिया दास कबीर है और एकमात्र ईश्वर का सेवक कबीर जो है वो अपने आप को दुखी अनुभव करता है। कारण क्योंकि वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दिन रात भक्ति भावना करता है और ईश्वर फिर भी प्राप्त नहीं हो पाते, इस दुख में रोता रहता है। जागना और सोना किसके प्रतीक है? जागना यानी ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करना, ईश्वर से मिलने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए तरह तरह के प्रयास करना। और सोना का क्या अर्थ है? सोना यानी अज्ञानी बने रहना, ईश्वर से कोई सारोकार न रख करके इस सांसारिक माया मोह में भौतिकता में लीन रहते हुए अपने कार्यकलाप करना, वो सोने का प्रतीक है। और यहाँ इसका प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ इसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि व्यक्ति को इस संसार में जो जीवन है वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। यदि व्यक्ति इस उद्देश्य को ध्यान में न रख करके मात्र सांसारिक माया मोह में लीन रहकर अगर जीवित रहता है तो व्यक्ति अज्ञानी है। उसे इस अज्ञान को त्याग करके जागना चाहिए, अर्थात ईश्वर की भक्ति की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अगला प्रश्न कहते हैं, अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए क्या उपाय हैं? तो कबीरदास जी ने ये माना है कि स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। आपका ध्यान इस ओर भी मैं आकर्षित करना चाहती हूँ बेटा, ये वाला दोहा कि स्वभाव को निर्मल कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहला दोहा कि दूसरों को सुख और अपने शरीर को शीतलता कैसे मिलती है। कई बारी हमारे जो बच्चे हैं इस दोनों दोहों में असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, बहुत बड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। और जहाँ पूछा जाता है स्वभाव को निर्मल बनाने का तरीका, वहां बता देते हैं ऐसी वाणी बोलिए, और जहाँ होता है अपने तन को शीतल बनाने का तरीका, वहां लिखाते हैं निंदक नेड़ा राखिए। स्वभाव को यानी स्वभावगत जो गुण है उन गुणों को सुधारने के लिए मनुष्य क्या करता है? उन गुणों को सुधारने के लिए मनुष्य को कबीरदास जी ने सलाह दी है कि निंदक नेड़ा राखो, अपने घर में झोपड़ी बनाकर उसी छाया में अपनी चुगली करने वाली, अपनी निंदा करने वाली, अपनी बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं आपकी बुराइयों को उजागर करेंगे और उन बुराइयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, तो आप उन बुराइयों को सुधार करके अपने स्वभाव को अपने आप ही निर्मल बना लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कबीरदास जी ने कहा है, एक ही अक्षर पीव का। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर दोहे बताए थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित को। कबीरदास जी ये मानते हैं कि बड़ी बड़ी ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ लेने वाला व्यक्ति, लेकिन जो दूसरे मनुष्य के प्रति असमानता रखता है, उनके प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक ही अक्षर, एक ही ईश्वर, कभी नष्ट ना होने वाले ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये मान लिया कि मेरे भीतर जो आत्मा का अंश है वो भी परमात्मा ही है और सभी व्यक्तियों में उसी का ही अंश विद्यमान है, तो सभी मेरे अपने हैं, अगर उसके अंदर ये ज्ञान आ गया तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। और आपकी ही इसी अभ्यास प्रश्न का यहाँ पर अंतिम प्रश्न है। कबीर ने ये कहा है कि जो कबीर है उनके साक्षियों की भाषागत विशेषताएं बताइए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताओं में मैंने आपको बताया कि जब भी भाषागत विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है तो उस भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन उपायों को अपनाया गया। सबसे पहले यहाँ पर अपनाया गया अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी जो भी शब्द हैं, जो भी कवि ने स्थानीय भाषा के शब्द हैं, यानी 5 भाषाओं के शब्द शामिल है, इसलिए इस भाषा को नाम दिया पंचमेल खिचड़ी भाषा। पंचमेल खिचड़ी। और कबीर साधु स्वभाव के थे, जब एक साधु के मुख से निकलने वाली वाणी थी तो यह किस भाषा के नाम से भी जानी गई? यह सदुकड़ी भाषा के नाम से भी जानी गई। सदुकड़ी भाषा होने के साथ साथ कबीर ने
अपनी इन सारी शिक्षाओं को दोहा छंद में परिणित करके लोगों के सामने प्रेषित किया। ये जो भाषा है ये इतनी प्रभावशाली थी क्योंकि स्थानीय बोली भाषा के शब्द भी इसमें शामिल है, स्थानीय बोली और भाषाओं के शब्द भी शामिल हैं, इसलिए लोगों को आसानी से समझ आने वाली थी। इनमें भाषा में उन्होंने क्या दिया, इन भाषाओं में उन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए, समाज सुधार हेतु शिक्षाप्रद दोहे लिखे, शिक्षाप्रद बातें कही, शिक्षाप्रद बातें बताई। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो समाज की अलग अलग भाषाओं का मिला जुला रूप है, जिसे यहाँ पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जा सकता है। अब इसी से एक और प्रश्न बनता है बेटा, आप लोगों का ध्यान इस पर भी मैं आकर्षित करना चाहूंगी कि इसी से यहाँ पर एक और, आपको पता है जब मैंने पाठ की शुरुआत की थी वहां हेडिंग दिया था, यहाँ कहा कि वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। तो बस यही प्रश्न है और यही इसका उत्तर है। बस इसमें इस शब्द से संबंधित तो थोड़ा सा आशय हमें अभिव्यक्त करना पड़ेगा। कबीरदास जी अनपढ़ थे और अनपढ़ होने के कारण उन्हें किसी भाषा और किसी व्याकरण का ज्ञान नहीं था, लेकिन डिक्टेटर शब्द का अर्थ है तानाशाह, ऐसा व्यक्ति जो किसी नियम और कायदे को नहीं मानता बल्कि वो अपने नियम और कायदे खुद बनाता है और उन्हीं का पालन करता है। कबीर ने वाणी के संदर्भ में कुछ ऐसा ही किया। भाषा और बोली का उन्हें, व्याकरण का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो समाज को सुधारना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी शिक्षापूर्ण बातें अपनी ही भाषा में दी, अपनी ही बोली में दी और यही बोली जो है वो आगे चलकर सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी गई। और इसी कारण कबीर को यहाँ पर वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है, यानी भाषा के संदर्भ में माना जाए तो कबीरदास जी तानाशाह थे। फिर से कहती हूँ, इसी प्रश्न को घुमा करके दिया जाए, कौन सा कवि समाज सुधारक था जो समाज के अंदर क्रांति लाना चाहता था, तो उसको क्रांतिदर्शी कवि भी कहा जाता है, क्रांति देखने वाला दूरदर्शी कवि। तो ये सारी बातें कबीर के संदर्भ में ही कही गई है। तो इस प्रश्न को कैसे भी घुमाकर पूछा जाए, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि कबीर की साखियां यानी ये शिक्षाप्रद बातें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। शब्द पे ध्यान देना बेटा, प्रासंगिक है। प्रासंगिक का अर्थ है आज के समय में भी ये महत्वपूर्ण है। पहली बात हेडिंग दे सकते हैं, मृदुल वाणी बोलने का हमें सीख दी है। दूसरी बात, ईश्वर हमारे कण कण में है, हमारे हृदय में है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अहंकार का त्याग करो। चौथा, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। पांचवा, उन्होंने बताया कि ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ने वाला ही ज्ञानी नहीं है, जो समदर्शी स्वरूप रखता है वही सबसे ज्ञानी है। और अंतिम शिक्षा उन्होंने दी कि अपने हृदय रूपी घर में जितनी भी द्वेष भावनाएं हैं उन सारी भावना द्वेष भावनाओं को नष्ट कर दो, तभी आप सही मायनों में मनुष्य माने जाओगे। और जो आपके संपर्क में आए तो आपका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि आप उनकी भी दुर्भावनाओं को दूर करने में उनकी मदद करें। तो ये सारी शिक्षाप्रद बातें आज के समय में भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर की वाणी आज के समय में भी प्रासंगिक है। हेडिंग दिया, पॉइंट बनाया, एक्सप्लेनेशन और एक कविता की पंक्ति, तो 5 या 6 पॉइंट यहाँ पर बनते हैं और इस हिसाब से आप एक बड़ा ही दीर्घ उत्तर बहुत सुंदर ढंग से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ सूचित कर दिए हैं। तो मुझे लगता है अभ्यास प्रश्नों का भी यहाँ पूरी तरह से एक अच्छा दोहरान हो गया। वैसे तो आप लोगों को PDF फाइल मिल ही जाएगी। तो धन्यवाद बेटा क्लास में उपस्थित होने के लिए। और लगभग मुझे लगता है कि इस क्लास में मुझे जितनी जानकारी आप लोगों को देनी थी वो हो चुकी है। यहाँ हमारा कबीर का ये लेसन पूर्ण होता है। इसी के साथ नीचे एक प्रश्न दिया गया है, भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करें में 4 पंक्तियां हैं। पहला, विरह ध्रुवंगम तन बसे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंत्र न लागे कोई, ईश्वर से दूरी का दुख सर्प के दंश के समान है और वह हमें बार बार पीड़ा देता है। उससे मुक्त होने के लिए किसी तरह का कोई मंत्र, कोई उपाय, कोई तरीका, कोई टोटका कारगर नहीं होता है। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाही। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर हमारे भीतर है, उसे तलाशने के लिए इधर उधर घूमने की आवश्यकता
नहीं है। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में है और अज्ञान के कारण वह उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, इसलिए अज्ञानी मत बनो। अगला, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही, अहंकार का त्याग। कबीरदास जी ने माना है कि जब व्यक्ति के अंदर अहम भाव होता है, घमंड होता है, तब उसे ईश्वर नहीं प्राप्त होते, और जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। अतः सच्चे मायने में मनुष्य कहलाने के लिए अहंकार का त्याग करो। और अंतिम है कि बड़ी बड़ी ज्ञान की किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति को ही हम ज्ञानी नहीं मान सकते जब तक कि वो अन्य मनुष्य के प्रति समदर्शी भाव न रखे। जब व्यक्ति ये माने कि सभी में ईश्वर का अंश आत्मा है तो सभी मेरे समान है, तो वह उनको अगर सम्मान दे तभी वह सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। तो यहाँ पर इन सारी पंक्तियों का भाव स्पष्ट होता है। अगली पंक्ति, अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। पहला, जैसे जीवे दिया हुआ है, जीवे यानी जीना, इसी तरह से आवरण यानी दूसरों, माही यानी भीतर, देखा यानी देखना, भुवंगम भुवंगम यानी सांप या सर्प, नेड़ा यानी समीप, आंगनी यानी आंगन में, साबन यानी साबुन, मुआ यानी मूर्ख, प्रिय यानी प्रियतम, जालो यानी जला दिया, और अंतिम है ताश यानी उनका, ताश यानी उनका। तो यहाँ पर इन शब्दों के तद्भव रूप स्थानीय रूप दिए गए हैं, इनको तद्भव रूपों में प्रयुक्त करना है। योग्यता विस्तार है। साधु में निंदा सहन करने से ही विनयशीलता आती है और व्यक्ति को मीठी और कल्याणकारी वाणी ही बोलनी चाहिए। यहाँ परिचर्चा की बात कही गई है और यही मुख्य बिंदु है बेटा जो अनुच्छेद लेखन में भी आते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग में भी ये टॉपिक जो है बहुत मददगार साबित है। कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर एक बढ़िया सा अनुच्छेद आप लिख सको। तो मुझे ये लगता है बेटा मेरा ये पाठ जो है पूरी तरह से यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद। कक्षा में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। इसी तरह ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाते रहें और घर पर सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।